नमस्कार साथियों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, फिर से नई हस्ती। और आज मुद्दा वही है, विकलांगता या दिव्यांगता। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और हमारे ऐसे ही समाज के तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। आज फिर से मैं एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करने वाला हूँ जो अपने दिल की बात आपके समक्ष रखेंगी, हमारे समाज के समक्ष रखेंगी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। आप जैसे मैं जो मेरा सवाल आपसे है सबसे पहले कि जीवन के उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्तिगत रूप से आपने फील करी, महसूस करी, एक बार उसके बारे में आप प्लीज बताएं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम ललिता है। मैं सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से ही हैंडीकैप हूँ। मेरे घर वालों ने पढ़ाई तो करवाई थी, बट कभी स्कूल नहीं जाती थी। मतलब बोलते थे कि ये विकलांग है तो कैसे जाएंगे, तो जैसे तैसे करके कभी घर वाले छोड़ के आते थे, कभी कौन लेके जाता था। वैसे करके मैंने 8वीं क्लास तो मैंने सरकारी स्कूल से पास की थी। मतलब वो हमारे घर के पास में थी स्कूल। फिर जैसे मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दे के मैंने बीए फाइनल की थी। फिर बचपन में घर वालों ने शादी कर दी। तो घर वालों ने भी पहले तो शादी से पहले तो सपोर्ट किया कि ठीक है हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ बनाएंगे। फिर शादी के बाद में घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। फिर कैसे तैसे करके हमने अपना जीवन यापन किया। और फिर शादी होने के बाद में जैसे छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद में बहुत जिम्मेदारियाँ हो गई। फिर जैसे सिलाई करने लगी। फिर मैं सिलाई करती थी तो किसी ने हमारे यहाँ से बोला कि आप ऐसे करो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो एक सार्थक संस्था थी, उसका मेरे को उन्होंने रेफरेंस दिया। तो वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को उन्होंने 3 महीने का इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में उन्होंने मेरे को मतलब जॉब दिलाई थी। तब मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। हमारे पास ऐसा ना कोई मकान था, कुछ नहीं था। फिर ऐसे करके मैंने मतलब यहाँ वहाँ कानोता से मैं आती थी बनी पार्क, बस में रोज़ आना जाना होता था, बहुत परेशानी होती थी। तो फिर वैसे करके मैंने वहाँ पे जो 8-9 महीने मैंने जॉब की। फिर मैंने मैडम को बोला कि मेरे को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर मेरे को जगतपुरा लगाई। तो फिर जैसे मेरी सैलरी इकट्ठी हुई, उस सैलरी से मैंने मेरे लिए कुछ गाड़ी ली। फिर गाड़ी से फिर मैं आना जाना करी। तो मैं रोज़ अप डाउन करती थी मतलब 50-60 किलोमीटर रोज़ आना जाना करती थी। तो वैसे करके मैं अभी भी वही जो पहले मैं दूसरे उस सेक्टर में काम करती थी। फिर अभी मैं इस प्रेजेंट में अभी मैं काम कर रही हूँ जो फाइनेंस कंपनी है जिसमें SKAU जो रेफरेंस कोड है उस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। उसमें अभी मेरी बहुत अच्छी पोस्ट है, TL की पोस्ट है, ठीक है। पर मैं फिर भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मतलब जैसे हमारे को मतलब सपोर्ट नहीं मिला, वैसे मतलब ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता। और अभी जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा जैसे आपको रोकते हुए यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना सफर शेयर किया कि आप इसलिए कानपुर से आप आते थे बनी बाग के लिए और वो भी बस के अंदर। हाँ। एक बस की हम बात करें, नॉर्मल बस के अंदर नॉर्मल इंसान का चलना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब मेलों का समय होता है या बहुत रश होता है या कोई राजनीतिक रैली होती है या कोई भी फंक्शन होता है सिटी एरियाज के अंदर। तो ऐसे दौर भी उस दौरान बस के सफर में आपके कई लोग बोलते थे कि आप विकलांग हो तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है, आप घर पे ही रहो। मतलब वैसे लोग बहुत कभी कोई अच्छे लोग मिलते थे, कोई बुरे लोग मिलते थे। कोई तो मतलब सीट में से भीड़ जाती थी बस में, फिर भी सीट नहीं देते थे। फिर कभी कभार कोई ऐसा आता था मुसाफिर जो अपनी सीट में से उठ के और वो सीट दे देते। मतलब ऐसे बहुत दुख बहुत कठिनाइयाँ देखी है। फिर अभी 3 साल पहले मैं कहीं ऐसे विकलांगों के ऐसे ग्रुप होते थे तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी और ना ही मैं कहीं जाती थी क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। गाड़ी आने के बाद में भी घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वही मतलब सुबह से शाम ऑफिस के वर्क में हो जाता था। फिर मेरे को किसी ने बोला कि फैशन शो के लिए, तो मैंने पहली बार फैशन शो में गई। तो मैं सोची भी वहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ तो कैसे जाऊँ। तो किसी के रेफरेंस से मैंने फैशन शो में गया। तो वहाँ पे बहुत सारे दिव्यांगों से जान पहचान हुई। वहाँ पे जो श्री बाबा बालकनाथ का जो फर्स्ट फैशन शो हुआ था उसमें रितु मैम ने करवाया था। तो वहाँ पे फर्स्ट मंच मेरे को वहाँ पे मिला था। फिर उसके बाद में रितु मैम ने 3 प्रोग्राम करवा दिया फैशन शो, उसमें भी उन्होंने हमारे को पर्सनली इन्वाइट किया। और अभी जो 16 मार्च
को जो 33 महिलाओं को अवार्ड दिया था नारी सम्मान का, उनमें भी मैडम ने हमारे को पर्सनली इनवाइट किया। तो कभी मैं इस ऐसे प्रोग्रामों में कभी नहीं गई थी। पहली बार ही मैंने रितु मैम के ऐसे प्रोग्राम में गई हूँ। मतलब यहाँ मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, जो इस तरह का प्रोग्राम आपको सुना आपने कि इस तरह कुछ दिव्यांगों के लिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, फैशन शो स्पेशली, बिकॉज फैशन शो कहीं ना कहीं मॉडल्स को ही डेडिकेट होता है। दिमाग में ये फैशन शो मतलब बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स, मेल या फीमेल जो भी हैं। तो इस तरह का जो फैशन शो आपने फर्स्ट टाइम सुना, तो आपने कैसा फील किया कि वाकई में इस तरह कोई शो है, आपको जाना है नहीं जाना, तो सवाल मन में आता है? हाँ, पहले तो मैंने सोचा कि वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग आएंगे, नए नए कपड़े पहन के आएंगे, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के आएंगे, तो हम मेरे से तो चला भी नहीं जाता, तो वहाँ पे कैसे जाएंगे। फिर किसी ने गाइड किया कि नहीं, वहाँ पे जो रितु मैम जो प्रोग्राम कर रही है वहाँ पे मतलब पूरी सुविधा है। अगर आप गाड़ी से भी उतरोगे तो वहाँ पे आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, मंच में जाने के लिए भी आपको व्हील चेयर मिलेगी। तो फिर ऐसे करके मतलब डरते डरते मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में वहाँ फर्स्ट जो फैशन शो हुआ था उसमें गई थी। तो फिर मैं यहाँ से गई थी तो इत्तेफाक से जहाँ से मैं गाड़ी से उतरी थी वहीं पे मेरे लिए व्हील चेयर आ गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद मंच में हमारे को सीट प्रोवाइड कराई। सीट पे से फिर जैसे स्टेज पे बुलाते तब भी मैम ने मतलब व्हील चेयर से ही हमारे को मंच पे लेके गई, और मतलब उन्होंने हमारे को बोलने का भी मौका दिया। पर मैं उस टाइम पे इतना भीड़ भड़का था तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि ना तो कोई नहीं, आप सहमे हुए थे थोड़ा सा। हाँ, और अभी भी मतलब ऐसे मतलब मैं ऐसी पोस्ट पे काम करती हूँ, वहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, पर जैसे अगर कोई फेस टू फेस आता है तो उसके सामने मैं बोल नहीं पाती। अब सब आप फाइनेंस के अंदर वर्किंग कर रहे हैं? हाँ, फाइनेंस जैसे टीम लीडर आप हैं वहाँ पे? हाँ, जैसे लोन का काम होता है, जैसे मकानों का लोन और व्हीकल लोन का। मतलब व्हीकल लोन या मकान लोन की जरूरत, आई थिंक आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनसे। वो काम आपका बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं फायदा कुछ ना कुछ आप ले ही सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि मोस्टली जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो जिस भी ऑफिस में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, तो हमारे जो सहकर्मी होते हैं, तो सहकर्मियों से कई बार हमें अच्छी वाइब्स भी मिलती है, नेगेटिव वाइब्स भी मिलती है। तो जहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ से आपने सफर स्टार्ट किया वर्किंग का, तो वहाँ पे जो भी ऑब्वियसली बात है, जिस धरती पे रहते तो अच्छे बुरे सभी लोग मिलेंगे, तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मतलब कई कई तो मतलब अपने एटीट्यूड में रहते थे कि इनसे चला भी नहीं जाता, यहाँ पे जॉब करने आ गई, कैसे कमाएंगे, ऐसे मतलब पोस्ट ऐसे देखे हैं। तो मैं बस सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई जितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो BA हो, चाहे कैसा भी हो, मतलब उसी की रिगार्डिंग उसको जॉब मिले। अब जैसे प्राइवेट सेक्टरों में मतलब कई कई जगह तो उनकी अच्छी वो हो जाती है, कई कई जगह उनको मतलब नेगेटिव उससे देखा जाता कि मतलब ये विकलांग है, ये क्या करेंगे, हमारी जॉब को छीनेंगे, ऐसे कर करके मतलब ऐसे दया दृष्टि दिखाते हैं, मतलब काम भी पूरा करवाते और ऊपर से दया दृष्टि भी दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वही बात निकल कर आती है, कितना ही पढ़ लिख गए, कितने ही हम मॉडर्न हो गए, लेकिन हमारी सोच में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलने की जरूरत है। क्योंकि समाज आप और मुझसे नहीं मिलता है, हम सबसे मिलकर बनता है, और उस हम सब के अंदर सब कुछ होते हैं, सब होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, और हर तरह का टैलेंट भी उनमें सभी में मौजूद होता है। हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम किस तरह का समाज बनाना चाह रहे हैं। यहाँ आप जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उन नवीन युवाओं के लिए जो समाज, जिनके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जिनके कंधों पर देश की अच्छी तस्वीर आने वाली है, तो उन नवीन युवा पीढ़ी के लिए और आप जैसे भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो कहना यही कि मतलब अगर माँ बाप और अगर परिवार वाला अगर उनको सपोर्ट करे तो बच्चा आगे बढ़ सकता। अगर मतलब बच्चा कैसा भी हो, अगर उसको सपोर्ट करे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, और साथ परिवार के साथ साथ समाज से भी है। जैसे आस पास के पड़ोसी, जैसे रास्ते में कोई भी जैसे बस में सफ़र कर रहा हो या ऑफिस टाइम पे या कोई भी XYZ हो, अगर उनको थोड़ा सपोर्ट करे, बच्चा चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे विकलांग हो, चाहे कैसा भी हो, और उसको सपोर्ट करे तो वो आगे कुछ न कुछ कर सकता।
और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे घर वाले हमारे को सपोर्ट ना किए, वैसे आने वाली नई पीढ़ी को घर वाले सपोर्ट करें, तो बच्चा कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कही कि एक बच्चा चाहे वो ऑटिस्टिक हो, चाहे आईक्यू लेवल कितना ही हाई हो, चाहे आईक्यू लेवल से कितना ही डाउन हो, है तो वो अपना ही परिवार का अपना ही खून। सबसे पहले हमारा ही दायित्व बनता है माता पिता होने के नाते हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके इंटरनल टैलेंट को, उसके नेचुरल टैलेंट को हम पहचाने कि एक्चुअली वो करना क्या चाहता है, करना क्या चाहती है। बिकॉज कुदरत ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है, ये हमें बहुत पहले पता चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा होता है तो हम उस चीज़ पे ध्यान देते नहीं है, या कुछ खराब रिजल्ट हमें दिख रहे होते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं या कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, जो उसके लिए आने वाले समय के लिए बहुत गलत साबित हो जाता है। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और आई थिंक दिल की बात जो आपने शेयर की आप दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी। मैं फिर से श्री बाबा बालकनाथ के सभी सदस्यों को और पर्सनली रितु मैम को तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे को इस मंच पे आने का सौभाग्य प्राप्त दिया। और मतलब उन्होंने हमारे को जो जैसे नए नए प्रोग्राम होते हैं उसमें उन्होंने बुलाया, इसके लिए उनका दिल से आभारी हूँ। बिल्कुल, हम सभी दिल से आभारी हैं ऐसे संस्थाओं के, बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान और रितु अग्रवाल जी के, जो इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे और समाज के सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो है उनका वो जारी रखें, ताकि समाज में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।